दिसंबर माह में 4 ग्रहों की युति होने जा रही है, यानी 4 ग्रहों का चतुर्ग्रही राजयोग की स्थापना होने के साथ साथ 12 राशि पर इसका क्या असर पड़ेगा। एस्ट्रो तक के सभी दर्शकों को राधे राधे और जय मां पीताम्बरा। गुरु महाराज दिसंबर माह में दोबारा मिथुन राशि में गोचर करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ धनु राशि जो गुरु महाराज की राशि है उसमें चार बड़े ग्रहों का गोचर रहने वाला है। जैसे धनु संक्रांति के साथ साथ सूर्य महाराज, बुध भी वहीं पर होंगे, शुक्र महाराज भी और मंगल महाराज भी। तो ये चतुर्ग्रही राजयोग 12 राशियों पर क्या असर डालेगा, 12 राशियों में से कौन सी राशियों के लिए ये धन की स्थिति को मजबूत करेगा, कार्यों में सफलता लेकर के आएंगे और इनके रिश्तों में जो दिक्कतें चल रही हैं वो भी दूर होंगी, और कौन सी राशियां हैं जिनको थोड़ा सा संभल कर चलने की ज़रूरत होगी। आइए जानते हैं। तो सर्वप्रथम दिसंबर माह बहुत स्पेशल रहने वाला है, क्योंकि गुरु महाराज जो 12 साल के बाद उच्च राशि से गोचर कर रहे थे वो पुनः मिथुन राशि में वक्री होकर के जाएंगे 5 दिसंबर को। इसके साथ साथ 7 नवंबर को ही मंगल महाराज धनु राशि में प्रवेश कर चुके थे, अब वो धनु राशि में भी पहुंच चुके हैं। यहीं सूर्यदेव भी 16 दिसंबर को गोचर करेंगे, जिसे धनु संक्रांति के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर शुक्र महाराज 20 दिसंबर को पहुंच जाएंगे धनु राशि में, गुरु की राशि में, और 6 दिसंबर से ही यहाँ पर बुध महाराज राजकुमार ग्रह का होना धनु राशि में पहले से ही उपस्थिति बना करके बैठे हुए हैं। तो 4 ग्रह, जब 4 ग्रहों का चतुर्ग्रही राजयोग बनेगा तो दिसंबर माह बहुत स्पेशल रहने वाला है कुछ राशि वालों के लिए, और इसका असर हमें 12 की 12 राशियों पर देखने को मिलेगा। सर्वप्रथम जब भी कोई चतुर्ग्रही राजयोग बनता है तो ये जीवन में बहुत अच्छी उन्नति लेकिन उथल पुथल को भी लेकर के आता है। इसलिए यह महाशक्तिशाली चतुर्ग्रही राजयोग जो बन रहा है ये प्रभावशाली रहने वाला है। सूर्य और बुध का धनु राशि गुरु की राशि में संयुक्त तो होकर के बैठना ये बताता है आपके आत्मविश्वास के दिव्य मेल को। यानी बुध जो बुद्धि के स्वामी है, सूर्य जो आत्मविश्वास के स्वामी है, वो एक साथ धनु राशि में रहेंगे, और साथ ही साथ धनु राशि अग्नि तत्व की राशि होने के साथ साथ सूर्य महाराज अग्नि तत्व के ग्रह भी हैं। तो प्रचंड ऊर्जा, तेज का बढ़ोतरी हो जाना, ये स्थितियां धनु राशि की बनने जा रही हैं। सूर्य आत्मविश्वास आत्मा के स्वामी भी हैं, नई दिशाओं के रास्ते खोलेंगे, कार्यों में, व्यवसाय में, जॉब में तेजी का प्रतीक साबित होंगे और बहुत प्रगति के समय ये खुलने वाला है। नेतृत्व करने की क्षमता लोगों में बढ़ेगी, और जो लोग राजनीति से संबंध रखते हैं, स्पेशली धनु राशि वाले, उनका एक नई पहचान बनते हुए, मान सम्मान मिलते हुए नजर आएगा। सूर्य का ये परिवर्तन ज़्यादातर लोगों के लिए अधिकार, न्याय, पहचान, मान सम्मान, निर्णय के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए काफ़ी अच्छा शुभ साबित होने वाला है। बुध महाराज का ये परिवर्तन बुद्धि में तीव्रता लाएगा, सीखने की तीव्र इच्छा बहुत शुभ परिणाम लेकर के आएगी, और व्यापार में भी सूझबूझ के कारण आप बहुत अच्छे उस पे नज़र आएंगे। साथ ही साथ कम्युनिकेशन, क्योंकि बुध महाराज कम्युनिकेशन के स्वामी भी हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपके मजबूत होंगे। साथ ही साथ इंटरव्यूज़ में आपको सफलता मिलने के पूर्ण योग मिलेंगे। धर्म आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये समय धनु राशि काल पुरुष की 9वीं राशि का समय है, तो इस समय धर्म की स्थितियाँ भी बहुत स्ट्रांग होंगी। ज्ञान के क्षेत्रों में विकास और विस्तार का समय है। सूर्य महाराज का बुद्धादित्य राजयोग के कारण धन प्राप्ति का विशेष योग इस समय बन रहा है, जिसमें नौकरी में प्रमोशन, बिजनेस में बड़ा लाभ, सरकारी कार्यों में समाधान और विदेशों से भी संपर्क बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि शुक्र महाराज जहां सुख, सौंदर्य, वहीं विदेशी भूमि के भी देवता माने जाते हैं। तो यह समय काफ़ी आकर्षणशील, सफलता से भरा हुआ रहने वाला है। मंगल महाराज जो सेनापति हैं वो सूर्य, शुक्र, बुध के साथ रहेंगे, यानी प्रेम, वैभव भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर सभी के अंदर ऊर्जा, आत्मविश्वास का एक गहरा स्तर होगा, और साथ ही साथ
सफलता के प्रति, जीत के प्रति गहरा आकर्षण उनको फील हो सकता है। शुक्र महाराज संबंधों में संतुलन लाएंगे, आकर्षण और चमक लेकर के आएंगे। कला, मीडिया, फैशन, सुंदरता के क्षेत्रों में इस समय काफ़ी लोगों में रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी। यहाँ पर धनु राशि में जो चतुर्ग्रही राजयोग बन रहा है वो सबसे शक्तिशाली है, इसलिए धनु राशि के लिए यह समय बेहद शुभ परिणामों को लेकर के आ रहा है। लेकिन अचानक परिवर्तन के योग बनेंगे, रुके हुए कार्य पूरे होंगे, अवसरों की एक तरह से आपके जीवन में बरकत होगी और भाग्य भी आपका साथ देगा, मनोबल भी इस समय बढ़ा रहेगा। तो सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं काल पुरुष की मेष राशि चतुर्ग्रही राजयोग का, क्योंकि मेष राशि के स्वामी मंगल भी इस चतुर्ग्रही राजयोग में शिरकत कर रहे हैं। तो क्या असर रहने वाला है? मेष राशि, आपके लिए यह समय अत्यंत शुभ शुरू हो रहा है। अगर उच्च शिक्षा के क्षेत्र से आप लोग जुड़े हैं तो यह समय आपकी शिक्षा के लिए बेहद शुभ रहेगा। विदेशी यात्राओं में भी शक्तिशाली योग के इस समय प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। प्रमोशन या व्यवसाय से जुड़े आपके दिक्कतें थी वो दूर होंगी और साथ ही साथ आपके व्यवसाय का विस्तार होगा। नौकरी में प्रमोशन के पूर्ण योग आपके लिए बन रहे हैं। प्रेम में स्थिरता आएगी और धन की स्थितियां आपके लिए काफ़ी मजबूत रहेंगी। अगर आपके जीवन में कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामला था तो अब वो दूर होगा। आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा। आपके लिए जो उपाय रहेगा वो सिर्फ इतना रहेगा कि इस समय क्रोध की अधिकता से बचें और बहुत जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें। हनुमान चालीसा पढ़ना, सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। अगली राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए यह समय अचानक धन प्राप्ति के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट में अगर हम देखें तो उसमें भी आपको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन वाणी के कारण, वाणी में क्रूरता के कारण यह स्थितियां परिवार को लेकर के बहुत शुभ नहीं है, इसलिए अपनी वाणी दोष का थोड़ा सा ध्यान रखें। हार्मोनल डिसबैलेंस से संबंधित बीमारियों से इस समय आप जूझ सकते हैं। जॉब में परिवर्तन का समय है। परिवार का सौहार्द आपको मिलेगा, लेकिन अपनी वाणी पर आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा। प्रेम संबंध आपके मजबूत होंगे और पिता या गुरु या बॉस का सहयोग भी आपको इस समय मिलता हुआ नजर आएगा। मानसिक तनाव कम होंगे। वैवाहिक जीवन में स्थिरता आएगी। आपके लिए वाणी पर कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी है और साथ ही साथ अगर आप इसमें बंदर को गुड़ चना खिला देते हैं या फिर कुत्तों को आप मीठी रोटी खिलाते हैं, शिव जी के शिव सूक्तम का पाठ कर लेते हैं, तो आपके लिए समय शुभ साबित होगा। काल पुरुष की तीसरी राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए सबसे ज़्यादा भाग्यशाली योग बनता हुआ नज़र आ रहा है। इस समय आपको पार्टनरशिप में या पार्टनर के साथ, चाहे वो आपका दाम्पत्य जीवन से जुड़ा हो या व्यापार पार्टनर के साथ, कुछ परेशानियां, कुछ दिक्कतें आती हुई नज़र आ सकती हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखें, उग्रता से बचें, क्रोध से बचें और साथ ही साथ जल्दबाजी से कोई डिसीजन ना ले, तो आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। लेकिन आपके लिए जो शुभ समाचार है वो ये है कि विवाह के योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपका व्यापार चल रहा है तो उसमें विस्तार के योग बनेंगे और बिजनेस पार्टनरशिप में भी बड़े बड़े सौदे होते हुए नज़र आ सकते हैं। लेकिन आपको रिलेशनशिप में थोड़ी कठिनाइयाँ भी फील होंगी। प्रमोशन, पद, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। विदेशों से अच्छे संबंध बनेंगे। इस समय आप लाइमलाइट में रहेंगे और आपके स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। आपके लिए जो उपाय रहेगा, अपने पार्टनर के साथ और अपने लाइफ पार्टनर के साथ प्लीज़ ना उलझे और सौहार्द का माहौल बनाए रखें, क्योंकि यह समय बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। साथ ही साथ अगर आप गाय की पूजा कर सके, गाय को हरा चारा खिला सके, रोटी खिला सके, तो आपके लिए समय बेहद शुभ रहेगा। काल पुरुष की चौथी राशि कर्क राशि। कर्क राशि को इस समय स्वास्थ्य संबंधी, स्पेशली पेट संबंधी कुछ दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। अपने स्वास्थ्य का बेहद ध्यान रखें। नौकरी में दक्षता बढ़ेगी और अगर आप कंपटीशन में कहीं फेस कर रहे हैं तो कंपटीशन में अब आपको उन्नति मिलने के पूरे चांसेस बनेंगे। नए प्रोजेक्ट्स, नए क्लाइंट्स का जुड़ना, आपके गुप्त शत्रुओं का शांत हो जाना, ये सारी स्थितियां इस समय आपकी बनेंगी। कोर्ट कचहरी में राहत मिलेगी। खर्चों पर नियंत्रण रहेगा।
मानसिक उलझनें दूर होंगी और घर में संतुलन बना रहेगा। लेकिन आपको बहुत ध्यान रखना है कि अगर आप लोग बहते जल में दूध और गुड़ बहा सकें और साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें तो यह समय आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। धन की स्थिति स्ट्रॉन्ग रहेगी। काल पुरुष की 5वीं राशि सिंह राशि। सिंह राशि वालों के स्वामी सूर्य महाराज धनु राशि में गोचर करने जा रहे हैं। यह समय आपके लिए वरदान जैसा साबित होगा। प्रेम संबंधित अगर आपके कार्य हैं तो अब उसमें बढ़ोतरी होगी। प्रेम विवाह होने के योग बनेंगे। आपके कनेक्शंस, आपके रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होंगे। साथ ही साथ रचनात्मक कार्यों के लिए यह समय गोल्डन पीरियड साबित होगा। जो लोग मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हैं, मनोरंजन एंटरटेनमेंट के क्षेत्र से, कला फैशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग विदेशी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ जो लोग ब्रांड के कार्यों से जुड़े हुए हैं, जहाँ पर कपड़े का ब्रांड हो सकता है, फ़ोन जैसे ब्रांड, उनको काफ़ी अच्छी सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। बच्चों से संबंधित भी आपको शुभ समाचार मिलेंगे। यह समय व्यक्तिगत आकर्षण आपका बढ़ेगा और यह समय आपके लिए उन्नतिशील रह सकता है। आपके लिए जो उपाय रहेगा वो ये रहेगा, सिंह राशि वाले सूर्य देवता को जल चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें और अगर विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते हैं तो बेहद शुभ रहेगा। कन्या राशि, बुध की 6ठी राशि और काल पुरुष की 6ठी राशि कन्या राशि। कन्या राशि के घर परिवार में शांति रहेगी। प्रॉपर्टी से संबंधित जो आपके विवाद थे वो सुलझते हुए नजर आ रहे हैं और प्रॉपर्टी या वाहन लेने का योग भी इस समय आपको बन सकता है। लेकिन माता की सेहत का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। आत्मविश्वास बहुत स्ट्रांग रहेगा। आध्यात्मिकता भी इस समय आपकी बढ़ी चढ़ी रहेगी। खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें और करियर में बहुत अच्छा योग आपको इस समय बनता हुआ नजर आ रहा है। जॉब में प्रमोशन और व्यवसाय में उन्नति का इस समय क्षेत्र में विस्तार होने के योग बन रहे हैं। रिश्तों में मिठास रहेगा। माता के स्वास्थ्य का कृपया बेहद ध्यान रखें। आपके लिए जो उपाय रहेगा, शिव जी की पूजा करने से, शिव जी पर जल अभिषेक करने से आपको मानसिक संतुष्टि प्राप्त होगी। काल पुरुष की 7वीं राशि तुला राशि। तुला राशि के लिए यह समय आपके उन्नतिशील साबित होगा। तो तुला राशि के जो मैनेजमेंट स्किल्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे। कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग रहेगी। इस समय इंटरव्यू कंपटीशन में उनको सफलता मिल सकती है। सोशल सर्कल उनका काफ़ी मजबूत होगा और साथ ही साथ छोटे भाई बहनों से विवाद से बचे। छोटी छोटी यात्राएं आपके लिए लाभकारी रहेंगी। व्यापार में, जॉब में प्रगति के योग इस समय बन रहे हैं। भाग्य आपका साथ देगा। आध्यात्मिक लाभ होगा और साथ ही साथ आपके जीवन में जो कार्य नहीं हो रहे थे उसके खुलने के रास्ते बनेंगे। आपके लिए जो उपाय रहेगा वो रहेगा, बजरंग बाण का पाठ करें। साथ ही साथ किसी भी धर्म स्थान पर जाकर के धार्मिक पुस्तकों का वितरण करना बिल्कुल भी ना भूलें। काल पुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए समय वित्तीय स्थिरता का रहेगा। रुके हुए पैसे आपके वापस आएंगे। परिवार में आपको खुशी का माहौल रहेगा, लेकिन परिवार में विवाद के समय भी बन सकता है। अपनी वाणी पर बेहद कृपया ध्यान दें। धन की स्थिति को स्ट्रॉन्ग करें और खर्च का थोड़ा सा कंट्रोल करें। इलेक्ट्रॉनिक सामान या फिर सरकार से बनते हुए काम इस समय आपको काफ़ी फायदा दे सकते हैं। डिजिटल कारोबार को भी इस समय लाभ होगा। माता पिता का, कुल देवी का आशीर्वाद लेना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके लिए बेहद शुभ रहेगा कि आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और पीली चीज़ों का दान करना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। काल पुरुष की 9वीं राशि धनु राशि। यह समय आपके लिए काफ़ी शक्तिशाली सिद्ध होने वाला है, क्योंकि 4 ग्रहों की युति आपकी राशि में हो रही है। यह योग व्यवसाय में, जॉब में ऊंचाइयों को लेकर के आ रहा है। नई जॉब, प्रमोशन, कार्यों में विस्तार होने के योग बन रहे हैं। पुरस्कार मिलने के योग बन रहे हैं। समाज में मान प्रतिष्ठा, सम्मान इस समय आपका बढ़ेगा और सरकारी क्षेत्रों में भी आपको लाभ होने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। आपके लिए यह समय उन्नतिशील साबित होगा, लेकिन खुद पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। गुस्से पर और आक्रोश में आके कोई भी कार्य ना करें। नई शुरुआत का समय है। अपने पार्टनर की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखें, आपके लिए बेहद शुभ रहेगा।
पीली चीज़ों का दान करें और हनुमान चालीसा के साथ साथ आपने विष्णु सहस्त्र नाम का जाप भी करना है। काल पुरुष की 10वीं राशि मकर राशि। आध्यात्मिक उन्नति का समय रहने वाला है। विदेशी जगहों से आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काफ़ी अच्छे लाभ होते हुए नज़र आ रहे हैं। भाग्य भी आपका मजबूत रहेगा। पुराने विवाद इस समय आपके सुलझेंगे जो आपके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होंगे। कार्यस्थल में सम्मान के योग और धन की स्थिति भी स्ट्रॉन्ग होगी। संतुलन कायम रखें और थोड़ा सा खर्च पर कंट्रोल रखें। आपके लिए जो उपाय रहेगा वो इतना रहेगा कि खर्च पर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, और साथ ही साथ पीली चीज़ों का दान किसी भी मंदिर में जाकर के ज़रूर करें। काल पुरुष की 11वीं राशि कुंभ राशि। समाज में पहचान, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नए नए क्षेत्रों में आपकी उन्नति होगी। नई नई मित्रता के कारण आप आगे बढ़ेंगे। बिजनेस में विस्तार होगा। स्पेशली जो तकनीकी क्षेत्र है, ऑनलाइन कार्य है, उसमें आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। स्वास्थ्य में भी इस समय सुधार आएगा और आपके प्रेम जीवन में के लिए भी ये समय अच्छा है, लेकिन अपने जीवन में ट्रांसपेरेंसी ज़रूर लेकर के आए। पीले चंदन का तिलक इस समय लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने मस्तक पर डेली पीले चंदन का तिलक लगाएं। अब कालपुरुष की आखिरी राशि मीन राशि। आपके लिए करियर में स्थिरता, सफलता, प्रमोशन के योग ये समय लेकर के आ रहा है। बॉस का बहुत अच्छा साथ मिलेगा। ऑफिस में कुलीग्स के साथ अच्छी भूमिका में आप नज़र आएंगे। शादी का प्रस्ताव भी इस समय आपके लिए आ सकता है। परिवार का सहयोग रहेगा। माता पिता का सम्मान बनाए रखें और उनके साथ अपने रिश्तों को मधुर करें। आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत रहने वाली है। आपके लिए यह समय बेहद ऊर्जावान सफलता को लेकर के आ रहा है। इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना, सूर्य देवता की पूजा करना आपके लिए काफ़ी उन्नतिशील साबित होगा। तो एस्ट्रो तक के सभी दर्शकों के लिए इन 12 राशियों का फल और उपाय करने से काफ़ी अच्छी सफलता प्राप्त होगी। राधे राधे। जय मां पीताम्बरा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्या